राम राम साथियों। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो रोज़ाना की भांति एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने भारत और राजस्थान का करंट अफेयर की एक संपूर्ण क्लास लेकर। तो आज है 12 मई और 12 मई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत और राजस्थान के करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको संपूर्ण तथ्यों सहित करवाने जा रहा हूँ। तो जितने भी मेरे साथी भाई बहन देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न भारतीय करंट अफेयर से संबंधित है। देखिए, भारत करंट अफेयर का पहला प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर यादगार श्रृंखला दौड़। ऑपरेशन सिंदूर यादगार श्रृंखला दौड़ इंडियन एयरफोर्स ने 7 मई से 10 मई 2026 तक नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर यादगार श्रृंखला दौड़ का आयोजन किया। यह दौड़ लगातार 88 घंटे तक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए 88 घंटों के सफल हवाई अभियानों को की पहली वर्षगांठ मनाना था। भारतीय वायुसेना ने सेना और भारतीय सेना की सभी कमानों से कुल 600 धावकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। कुल 600 धावकों ने भारतीय वायुसेना और भारतीय जो इंडियन आर्मी है उससे कुल 600 धावकों ने भाग लिया। अगला मुख्य दूसरा तथ्य है तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2। तो 10 मई 2026 को शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत की महिला रिकर्व टीम ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहाद की भारतीय तिकड़ी ने फाइनल में मेजबान चीन को रोमांचक शूट ऑफ में 5-4, 28-26 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत है जो अपने नाम की है। तो यह खेल खिलाड़ी से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो 6वें एशियन बीच गेम्स। तो 6वें एशियन बीच गेम्स का संस्करण रहा 6वां और आयोजन तिथि रही 22 से 30 अप्रैल 2026। आयोजन स्थल रहा सान्या, हैनान, चीन। ये स्थल जरूर याद रखना। खेल एवं स्पर्धाएं 14 खेल और 62 स्पर्धाएं इसमें रही। बीच स्पोर्ट्स, बीच एथलेटिक्स, बीच कबड्डी, बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच हैंडबॉल और बीच रेसलिंग इसमें मुख्य खेल रहे। और इसका शुभंकर रहा याया जिससे इसको रिप्रेजेंट किया गया। इस प्रतियोगिता में चीन ने 24 स्वर्ण सहित कुल 54 पदक अपने नाम किए जिससे पदक तालिका में शीर्ष स्थान चीन द्वारा प्राप्त किया गया। भारत का प्रदर्शन, भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतकर पदक तालिका में 5वां स्थान याद किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो फाउस्टिनो ओरो दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर। अर्जेंटीना के 12 वर्षीय फाउस्टिनो ओरो ने इटली के सार्डिनिया में आयोजित सार्डिनिया विश्व शतरंज महोत्सव में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर इतिहास रच दिया। 12 वर्ष 6 महीने और 26 दिन की उम्र में वह इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा सबसे कम उम्र में यह खिताब पाने वाले खिलाड़ी थे। अब आगे अगला तथ्य की बात करें तो 5वीं ब्रिक्स SAI शिखर बैठक 7 से 8 मई 2026 को भारत के बेंगलुरु में आयोजित की गई। मेजबान यह आयोजन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग कार्यालय द्वारा किया गया। अध्यक्षता इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के केग श्री के संजय मूर्ति, इनका नाम पूछा जा सकता है। तो श्री के संजय मूर्ति द्वारा साई बैठक 5वीं ब्रिक्स साई शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता भारत के केग यानी मुख्य महालेखा परीक्षक द्वारा श्री के संजय मूर्ति द्वारा की गई। मुख्य विषय इस वर्ष की थीम रही है शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की सुगमता। यह थीम भी पूछी जा सकती है। अगले तथ्य पर बात करें तो PM मित्र पार्क वारंगल। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया। यह भारत के औद्योगिक और वस्त्र विकास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि है। 1695.54 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह देश का पहला कार्यरत PM मित्र पार्क है और भारत सरकार की
5F परिकल्पना फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन का साकार करता है। अगला है पुडुचेरी मुख्यमंत्री में नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो अब 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं। तो पहले बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको नियुक्ति दी जा चुकी है, और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनको नियुक्ति दी जा चुकी है, और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनकी भी नियुक्ति की जानी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 मई 2026 को एन रंगास्वामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। वह 13 मई को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और उपराज्यपाल है पुडुचेरी के कैलाश नाथन। चुनाव परिणाम 30 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की। अब अगले तथ्य की बात करें तो डीआरडीओ स्क्रैमजेट परीक्षण। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल ने अपने सक्रिय रूप से फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का व्यापक और दीर्घकालिक परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न करके हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में एक महत्वपूर्ण अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष जनवरी में 700 सेकेंड से अधिक समय तक चले एक सफल परीक्षण के बाद 9 मई 2026 को हैदराबाद में अत्याधुनिक स्क्रैमजेट और कनेक्ट पाइप्स टेस्ट SCPT सुविधा में 1200 सेकेंड से अधिक समय तक चलने वाला यह एक सफल परीक्षण आयोजित किया गया। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा बना है? तो त्रिनिदाद टोबैगो भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला पहला देश बना है। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ भारत में। अगला प्रश्न है, किस देश ने 10 मई को मरका-ए-हक दिवस मनाने की घोषणा की? तो पाकिस्तान द्वारा 10 मई को मरका-ए-हक दिवस मनाने की घोषणा की। पाकिस्तान ने 10 मई को मरका-ए-हक दिवस घोषित किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठान मेटेरियोलॉजिकल सोसाइटी को फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कुलजीत कौर महाराज। MIRV सिस्टम वाली अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ? तो यह हुआ ओडिशा में। इसका संपूर्ण जो हमने तथ्य है वो कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का जो चौथा संस्करण है उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। चर्च में जैन ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो चर्चा में है जो जैन ध्यान मंदिर, उसका उद्घाटन हुआ बेंगलुरु में। यह अनोखा मंदिर बेंगलुरु में शुरू किया गया है। अगला शतरंज इतिहास में आधिकारिक रूप से दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है कौन बने? फास्टिनोरो, जिनकी चर्चा अभी अभी हमने की है। वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया? तो नागालैंड द्वारा धर्म आधारित पहचान चिन्हों पर प्रतिबंध लगाया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस सम्मेलन है जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का 26वां सदस्य कौन बना? सऊदी अरब। पश्चिमी नौसेना कमान के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं संजय वात्सायन। अगले कुछ अन्य महत्वपूर्ण और प्रश्न हैं, तो भारतीय नौसेना के समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान पोत INS सागर ध्यान ने 4 से 8 मई 2026 तक वियतनाम में कैम रहने की अपनी सफल यात्रा पूरी की। डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने 9 मई 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता की किताबें द बेंच, द बार एंड द बिजार और द लॉफुल एंड द ऑफुल का विमोचन किया। सऊदी अरब भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए तैयार है। और कौन सा 26वां सदस्य कौन बनेगा? सऊदी अरब बनेगा। अब बात आती है तो राजस्थान करंट अफेयर की। तो राजस्थान करंट अफेयर की बात करें तो सोमनाथ स्वामीनाथ पर्व
स्वाभिमान पर्व। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजन तिथि है 11 मई 2026। आयोजन स्थल है कला संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। अवसर सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर, मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर। उद्देश्य सांस्कृतिक गौरव एवं स्वाभिमान का उत्सव है। आयोजन देशव्यापी स्तर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। ब्रह्मगुप्त पुरस्कार, तो राजस्थान में ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा। पुरस्कार विज्ञान, गणित, नवाचार एवं अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु योगदान हेतु दिया जाएगा। लाभार्थी प्रतिभाशाली व्यक्ति, वैज्ञानिक एवं विद्यार्थी। तो यह पुरस्कार नई शुरुआत है, तो जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ब्रह्मगुप्त महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? 7वीं शताब्दी में भीनमाल जालौर से हुआ। तो ये राजस्थान से संबंध रखते हैं, इस कारण भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला यह प्रश्न। अब बात करें राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 पार्क जोन की, तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाडा जोधपुर 274 एकड़ भूमि, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ व थोलाई जयपुर 48.21 हेक्टेयर भूमि, स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी द्वितीय 56,576 वर्ग मीटर क्षेत्र में है। जापानी जोन नीमराणा अलवर बहुराष्ट्रीय कंपनियों हेतु जापानी जोन व गिलोट क्षेत्र। और जेम्स बोर्स सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर 43,828 वर्ग मीटर में। रत्न व आभूषण क्षेत्र, तो रत्न आभूषण की बात की जाए तो ये जयपुर के एक जिला एक उत्पाद के तहत पंचगौरव योजना में भी शामिल है, रत्न व आभूषण। सोलर पैनल निर्माण कांकाणी जोधपुर 41 हेक्टेयर भूमि, हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क बोरनाडा एक्सटेंशन जोधपुर 65.46 हेक्टेयर भूमि, आई बासनी विस्तार डीसी जोधपुर रेल लिंक्ड मेगा डिपो का विस्तार, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स मानसरोवर जयपुर एयर कार्गो का विस्तार किया जा रहा है। और फिनटेक पार्क की बात करें तो जयपुर में मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क, जोधपुर में राजस्थान पेट्रोजोन बालोतरा में। तो ये क्यों करवाए हैं? ये जो वर्तमान में परीक्षाएं हो रही है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस कारण आपको ये करवाए गए हैं। आगे बात करें तो राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति। राजस्थान राज्य जलवायु कार्य योजना पर आधारित है। 8 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है। धौलपुर और भरतपुर में 6 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, टोंक और राजसमंद और 12 में 5 वर्ष में एक बार सूखा। अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, दौसा और करौली में 4 वर्ष में एक बार सूखा। अजमेर, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ और चूरू में 3 वर्ष में एक बार सूखा। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर और सिरोही में। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की जाए और सूजस अपडेट की बात की जाए तो विज्ञान एवं तकनीक विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए जयपुर व जोधपुर शहरों में स्पेस गैलरी की स्थापना की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में स्कूल टू वर्क कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अगला है मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालन के लिए केंद्र और राज्य के बीच अनुपात है 60-40। राज्य बजट 2026-23 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत 20,000 अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रियोर लर्निंग के माध्यम से ट्रेंड अनुसार प्रमाणीकरण एवं मूल्यांकन करवाया जाएगा। ई संजीवनी मुख्य रूप से टेलीमेडिसिन सेवा है। अगला है लखपति दीदी योजना। महिलाओं के ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई। ब्याज दर 2.5% से घटाकर 1.5% कर दी गई। और युवाओं के लिए जयपुर से कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी की है। हर व्यक्ति तक विज्ञान और तकनीकी का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीकृत राज्य स्तरीय ड्रोन सेल स्थापित करने की पहल की जा रही है। ये एक प्रश्न है जो पीपीटी में नहीं आए हैं, तो आपको और बोल के करवा देता हूँ। तो विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए पीएम श्री विद्यालयों में 820 विज्ञान क्लब शुरू किए गए हैं। 500 प्लस विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब की स्थापना की गई है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में मनाया गया। अब बात करें तो सूजस न्यूज़ है उसकी, तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? तो 2,000 रुपये अधिकतम दिए जाते हैं। देवास परियोजना का संबंध है उदयपुर से। और ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS से अब तक कितने पर्यटन स्थल जोड़े जा चुके हैं? तो 100 से अधिक। तो आपको ये जो प्रश्न है ना बार बार रिपीट हो रहा है, पक्का किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाना है, इम्पोर्टेंट है, पक्का याद कर लेना। OBMS जो सिस्टम है यह पिछली वीडियो में
पिछले 2-3 दिन पहले ही हमने एक वीडियो में इसका पूरा विवरण दिया था, तो एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको जो आपका नंबर है इस प्रश्न के लिए न कटे। तो राजस्थान के सभी जिलों में किस वर्ष तक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है? 2030 तक राजस्थान के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना हो जाएगी। पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक खेल के तहत चित्तौड़गढ़ जिले का खेल है कबड्डी। अब आपको बताना है डीग जिले का एक जिला एक खेल योजना के तहत खेल कौन सा है। अब न्यूज़ एनालिसिस की बात करें तो किराए पर रहने वाले छात्रों को राज्य सरकार हर माह देगी 2,000 रुपये, आवेदन 30 नवंबर तक। तो ये वाउचर योजना जो डीबीटी वाउचर योजना चलाई जा रही है उसके तहत यह राशि दी जाएगी। तो ये देखिए, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ लेने पर छात्र राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है और माता पिता की वार्षिक आय का निर्धारण विभाग की ओर से संचालित मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप SC ST ACBC के लिए 2.5 लाख रुपए और OBC के लिए 1.5 लाख रुपए, EWS के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है। विद्यार्थी जहां पढ़ रहा है उनके माता पिता का मकान उसी शहर में है और वो जो विद्यार्थी जहां पढ़ रहा है अगर उसका मकान उसी शहर में है तो वो उस योजना का पात्र नहीं होगा। अगले प्रश्न का बात करें तो ये न्यूज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट हो रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। OBMS देश का प्रथम बहुस्थल ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बना। डिजिटल नवाचार, ई गवर्नेंस और नई तकनीक में पर्यटन को नई दिशा इसे मिली है। तो ये थी आज की क्लास। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये क्लास और हमारा कंटेंट। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।